नमस्कार मित्रों। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था 7 चक्रों के बारे में और किस प्रकार से हमारे चक्र हमारे जीवन और मृत्यु के कारण बनते हैं, किस प्रकार से उनकी ऊर्जा डिसबैलेंस होती है और हम जीवन और मृत्यु के चक्कर में हमेशा फंसे रहते हैं। हमेशा हमारा प्रयत्न ये होता है कि हम कुछ ऊपर से एडेप्ट करें, चक्रों को एनर्जाइज करें, चक्रों को हील करें, चक्र की एनर्जी को बैलेंस करें और हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन हमें हमारे जीवन के तरीकों को हमें हमारे विचार के जो पैटर्न्स हैं, जो पद्धतियां हैं, हमारी जीवन को लेके जो बिलीव्स हैं, उन पे अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हमें चक्र जो डिसबैलेंस होते हैं, उसकी ऊर्जा में जो डिस्टर्बेंस आता है, उन चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि आगे के विषय में, आगे के वीडियोस में हम हर एक चक्र की ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से वह हमारे कार्मिक अकाउंट्स को जनरेट करते हैं और किस प्रकार से वह हमारे जीवन और मृत्यु को आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं, इनकी ऊर्जा किस प्रकार से डिसबैलेंस होती है। तो सबसे पहला चक्र हम देखेंगे, ये नीचे के 3 चक्रों का डिस्कशन हम ज़्यादा करेंगे। सबसे पहले इन चक्रों को समझेंगे, इनकी ऊर्जा हमारे वर्तमान जीवन में, वर्तमान परिस्थितियों में किस प्रकार से असर डालती है। तो सबसे पहला चक्र हो गया मूलाधार चक्र, जो कि एनस के जगह पे स्थित होता है। जहाँ पे एनस होता है, हमारा बैठक गुदा का भाग, वहाँ पे यह चक्र स्थित होता है। इसे हम कहेंगे मूलाधार। यह हमारा बेसिक रूट चक्र है, जहाँ से हमारी मूल उत्पत्ति होती है, यानी कि मूल से जुड़ा हुआ, हमारे रूट से जुड़ा हुआ। मित्रों, एक पेड़ कितना मजबूत हो सकता है, उसका अंदाजा उसके मूल कितने अपने जमीन में गहरे उतरे हैं। जितने मूल गहरे जमीन में उतरे होते हैं, उस पेड़ का विकास, उस ट्री का जो डेवलपमेंट है, उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है, वह उतनी ही मजबूती से खड़ा होता है। उसे हिला पाना, इसे तोड़ पाना या उसे नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार से यह जो मूलाधार चक्र है, यह मूलाधार चक्र हमारे अस्तित्व को लेकर उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करता है और हमारा अस्तित्व, यानी कि पृथ्वी के साथ का हमारा जुड़ान, पृथ्वी के साथ का इस धरती पर हमारा आना जाना रहना, हमारा अस्तित्व, इसको दर्शाता है। अब हम जितने ज़्यादा हम अस्थिर महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, इसकी एनर्जी उतनी ही डिस्टर्ब होती है। ये जो मूलाधार चक्र है, उसे हम रूट चक्र भी कहते हैं। रूट यानी कि मूल, तो इसे रूट चक्र भी कहा जाएगा। इसके अलावा इसका ना कलर जो है वो रेड कलर है, लाल कलर। मूलाधार चक्र का कलर लाल है और इसका तत्व जो है पृथ्वी है, यानी कि समग्र पृथ्वी, धरती इस चक्र का तत्व है। 5 तत्वों से बना हमारा शरीर, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह चक्र है, क्योंकि यहीं से हमारा पिंड बनता है। 5 तत्वों से मिलकर ही हमारा पिंड बनता है और जीवों की उत्पत्ति भी पृथ्वी के बिना, प्रकृति के बिना मुश्किल है, नहीं हो सकती है। तो इसका रोल बहुत ही अहम होता है। अब यह किस रूप में डिसबैलेंस होता है, किस अर्थ में इसकी ऊर्जा कम हो जाती है, इसे समझेंगे। तो जैसे कि हमने समझा कि हमें सिक्योरिटी के रिलेटेड, हमें हमारे अस्तित्व के रिलेटेड जितने भी विचार, जितनी भी अवस्थाएं हमारे जीवन में ऐसी होंगी, जहाँ पे हमें ऐसे विचार आएंगे कि क्या मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, क्या मेरा भविष्य यहाँ पे सुरक्षित है, क्या मेरा जीवन यहाँ पे सुरक्षित है, मुझे किसी से खतरा तो नहीं, कल अगर मेरे पास पैसे नहीं रहे तो, या मेरा अस्तित्व यहाँ पे खतरे में होगा, या फिर मुझे अपने भविष्य के लिए कुछ बांध कर जाना पड़ेगा या कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा, बेटे अगर मुझे नहीं संभालेंगे तो कल मेरा क्या होगा, या फिर किसी न किसी रूप में जहाँ पर हमें कल की चिंता सताती है, जहाँ पर हमें इस पृथ्वी पर हमारे जीवन के रिलेटेड जो भी प्रश्न खड़े होते हैं ना, वही प्रश्न, वही विचार इस चक्र की एनर्जी को डिसबैलेंस करते हैं। यह चक्र
असुरक्षित हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, या अपनी वास्तविक ऊर्जा में नहीं रहता है। मित्रों, हम इस चक्रों को ना बाहर से एनर्जी देते रहते हैं। हम समझते हैं कि ध्यान में बैठेंगे, चक्रों को एनर्जाइज करेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे, उसको बहुत सारी इकट्ठी एनर्जी हम देंगे और ये चक्र अपने रूप में, अपने स्वस्वरूप में गतिमान करेगा। नहीं, जब जब आपने अपने विचार को पहचाना कि जहाँ जहाँ पे भी मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, मुझे मेरा अस्तित्व सुरक्षित नहीं लग रहा है, मुझे लोगों से भय लग रहा है या भविष्य से भय लग रहा है, या फिर मुझे मृत्यु से भी भय लग रहा है। यानी कि कई लोगों को हमने देखा होगा, डेथ अर्ज, डेथ फियर, मृत्यु का भय, बीमारी का भय, रिश्तों का भय, पैसों का भय, हर प्रकार की इनसिक्योरिटीज। तो ये सारे जो फियर के स्वरूप हैं, जहाँ पे इंसान इनसिक्योर होता है, यानी कि उसने अपनी जड़ें इस धरती में, इस पृथ्वी में गाड़ी नहीं है, उसने इतने डीप लेवल तक अपना विस्तार नहीं किया है, तब जाके इसे यहाँ पर चलने में डर लगता है, कंपन महसूस होती है, वह खुद को असुरक्षित पाता है। जबकि पृथ्वी हमेशा सबको ही पालती है, सबके लिए सब कुछ यहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन जब हमें ऐसे विचार आते हैं या जब हम इन परिस्थितियों को महसूस करते हैं, उस समय पे हमें जागृत होना पड़ेगा। उस समय पे तुरंत हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारा रूट चक्र यहाँ पर डिसबैलेंस हो रहा है। हमारे एक एक विचार हमारे चक्रों की एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। चाहे फिर आप बाहर से कितना भी एडप्ट करो, लेकिन आपने उन विचारों को नहीं निकाला, आपने उन जो काले धब्बे स्वरूप जो आपकी डार्कनेस है, आपके शेडोज हैं, उसे नहीं अगर निकाल के फेंका, तो वह आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा को डिस्टर्ब करते ही रहेंगे। फिर चाहे आप कितना भी बाहर से उसको एनर्जाइज करो, कितना भी उसे आप बैलेंस करो, लेकिन अगर इन विचारों को पहचान कर अगर आपने अपने जीवन से इसे नहीं निकाला, तो यह चक्र बार बार डिसबैलेंस होते जाएंगे। एक सामान्य सा उदाहरण देती हूँ आपको। आप एक डॉक्टर के वहाँ जाते हैं, आपको कोई बीमारी हुई है, हो सकता है बुखार आया है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूरा चेकअप कर लिया और आपको दवाई लिख कर दे दी। घर जाकर आपने दवाई ले ली, 2 दिन का डोज दिया था, 2 दिन आपने बहुत ही परफेक्ट उस दवाई को खा लिया। लेकिन 4 दिन के बाद फिर से आपको बुखार आ जाता है। अब आप जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर से कहते हैं, आपने कैसी दवाई दी? आपकी दवाई ना, मुझे सिर्फ 2 दिन राहत हुई, 4 दिन के बाद मुझे वापस बुखार आ गया। अब डॉक्टर सोचता है, उससे प्रश्न पूछता है कि भाई तू मुझे ये बता कि तेरा रहन सहन या तेरा खुराक किस प्रकार का है, तो क्या खाता है, तो किस प्रकार से जी रहा है, जिसकी वजह से ना हर 4 दिन में तुझे बुखार आ रहा है। उस जड़ पर जाकर काम कर, बुखार आने के कारण के ऊपर काम कर ले, तो ये दवाई 2 ही दिन में तुझे राहत भी दे देगी और तुझे वापस फीवर नहीं भी आएगा। ये दोनों चीजें हैं। अब जाके वह व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि बुखार का कारण डॉक्टर की दवाई नहीं, यानी कि 2 दिन के दवाई से उसे ठीक तो हो जा रहा है, लेकिन वह अपनी पद्धतियों को चेंज नहीं कर रहा है, तब जाके उसे वापस बुखार आ रहा है। तो कुछ हमारे चक्रों के साथ भी ऐसे ही होता है। हम बाहर से कुछ ज्ञान लेते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ ऊर्जा हम उसको देते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि इसको बिगाड़ कौन रहा है। जब हमने इसको सही कर दिया, हमने उन विचारों को जो चक्रों की ऊर्जा को दूषित करते हैं, उन विचारों को अगर पकड़ लिया, तो यह चक्र की ऊर्जा अपने स्वस्वरूप में आपको अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी। तो मित्रों, मूलाधार चक्र आपकी किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटीज, यानी कि एक ही उदाहरण को समझना है। एक वृक्ष अपनी जड़ों को जितना जमीन में गाड़ता है, उतनी मजबूती से वह इस धरती पर खड़ा रहता है। उसके अस्तित्व को हिलाना, मिटाना, तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। जबकि छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं, थोड़े से तूफान में या थोड़ी सी हवा चलने पर वह उखड़ के गिर जाते हैं। कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। एक तूफान आया या एक झोंका आया, एक परीक्षा छोटी सी आई और हम उस परीक्षा में नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हमने हमारी जड़ें गाड़ी नहीं है, हमने पृथ्वी पर भरोसा नहीं बिठाया है। सो आइए देखते हैं दूसरे चक्र को। यह जो दूसरा चक्र है, यह जेनिटल पार्ट्स के 4 उंगली ऊपर रहता है, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन के 4 उंगली ऊपर। इसे कहेंगे हम स्वादिष्ठान चक्र।
ये स्वादिष्टान चक्र, यानी कि इंग्लिश में इसे कहा जाएगा सैक्रल चक्र। और सैक्रल चक्र की एनर्जी, उसका जो कलर है वह ऑरेंज है। ऑरेंज कलर का ये चक्र, और उसका तत्व जो है पानी, यानी कि 5 तत्वों से बना शरीर, जिसमें हमने देखा पृथ्वी यानी कि रूट चक्र। अब उसका दूसरा जो तत्व है वह पानी। ये सैक्रल चक्र जो है वह हमारी भावनाओं को दर्शाता है, हमारे इमोशंस। मित्रों, इमोशंस अगर अपने फ्लो में रहते हैं ना, तो एनर्जी, इमोशंस को क्या कहेंगे पहले तो हम ये समझते हैं। इमोशंस यानी कि एनर्जी इन मोशन। इमोशंस यानी कि एनर्जी इन मोशन। कोई भी एनर्जी अगर आपकी मोशन में हो, फ्लो में हो, बहाव में हो, वह अपने पूर्ण स्वरूप में होती है। इमोशंस यानी कि एनर्जी इन मोशन। आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी भाव है, जो भी फीलिंग्स हैं, चाहे प्रेम की हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे घृणा हो, चाहे तिरस्कार हो, जो कुछ भी हो, वह अपने अगर बहाव में हो, मोशन में हो, तो इस चक्र की ऊर्जा हमेशा बैलेंस होती है, यानी कि वह अपने स्वस्वरूप में होती है। इंसान है हम, हर प्रकार के भाव आएंगे, गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा, प्रेम भी आएगा, और घृणा भी होगी, तिरस्कार भी होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन वह मोशन में होना चाहिए। हमारे साथ कभी किसी ने एक बार कुछ खराब किया, उस समय पे हमें गुस्सा आया, लेकिन उस गुस्से को हम ना सालों साल लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे जो एनर्जी मोशन में होनी चाहिए, यानी कि गुस्सा आया, क्षणिक था, वो चला गया, ठीक है, आया और गया, तो एनर्जी मोशन में हो गई। लेकिन उस गुस्से को आपने अपने दिमाग में, यानी कि यहाँ बिठा दिया, आपकी एनर्जी वहाँ पे गांठ बनकर बैठ गई, यानी कि स्टक हो गई। अब यह आपकी एनर्जी मोशन में नहीं है, और मोशन में नहीं है, उसी का रीज़न होता है कॉन्स्टिपेशन। कितने लोगों को देखा होगा जिनके जीवन में उनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, और उनके जीवन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सी फीलिंग्स, बहुत से इमोशंस उन्होंने गांठें मारकर बिठा दिए हैं। अब इनकी एनर्जी मोशन में नहीं है, दैट्स वाई दे आर फेसिंग कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा मूल, यानी कि एनर्जी इज नॉट इन मोशन। इनके इमोशंस यहाँ पे ब्लॉक होते हैं। अब सैक्रल चक्र की बात करेंगे। यह सैक्रल चक्र है जो आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति के इमोशंस यानी कि लोगों के साथ के रिलेशंस, लोगों के साथ की भावनाएं, उनकी लेन देन और संबंध इसको दिखाता है। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोगों को दूसरे व्यक्तियों पर भरोसा नहीं होता है, या उन्हें लगता है कि वे व्यक्ति उनसे चीट कर जाएंगे, उन्हें लूट जाएंगे, या उनका फ़ायदा उठा ले जाएंगे, या फिर उसे अच्छाई के बदले में बुराई ही मिलती है। तो ये सारे स्वरूप ना डर के हैं जो स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी को डिसबैलेंस करता है। इसके अलावा सेक्सुअल गिल्ट सबसे बड़ा विषय हो गया। सेक्सुअल गिल्ट, जब व्यक्ति की ऊर्जा सेक्सुअल गिल्ट में होती है, यानी कि किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से सामाजिक बंधनों से या पारिवारिक बंधनों से भी अगर सेक्सुअलिटी रिलेटेड कुछ बातें, कुछ मिसबिलीफ्स या कुछ मिसकंसेप्ट्स अगर आप में बैठ गए, तो आप सेक्सुअल गिल्ट के शिकार हो सकते हैं, और इससे यह चक्र आपका डिसबैलेंस हो जाता है। मित्रों, यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगी। हमारा पूरा समाज हम देखेंगे, पूरे संसार को हम देखेंगे, संसार की नींव है स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी। यही समाज जब ये पुख्त हो जाते हैं, यानी कि उम्र लायक हो जाते हैं, तो बैंड बाजा बारात के साथ इन दोनों लोगों को शादी करवाने ले जाते हैं। बहुत ही धाम-धूम से, बहुत ही शोर शराबे से शादी करवाई जाती है, और फिर इन्हें एक साथ सुला दिया जाता है, यानी कि सेक्सुअलिटी को, सेक्सुअल रिलेशनशिप को अप्रूवल दिया जाता है। लेकिन यही स्त्री और पुरुष जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वह अपने सेक्सुअल पार्ट्स को डेवलप कर रहे होते हैं, यानी कि उनमें वह चीज़ें डेवलप हो रही होती है जो बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल होती है। शारीरिक विकास जब बच्चों का हो रहा होता है, और बच्चे कभी खेल खेल में उन पार्ट्स को टच कर ले, या फिर एक दूसरे के साथ खेलते खेलते अगर गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड अपनी सेक्सुअलिटी के एक्सपीरियंस को हल्का सा एक्सप्लोर भी करेंगे,
तो यही माँ बाप इनको मारते हैं और इन्हें बताते हैं कि दिस इज रॉन्ग, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। दैट वॉज द फर्स्ट इम्प्रेशन। उस बच्चे के मन में सबसे पहला गिल्ट यहाँ से शुरू हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, जब भी माँ बाप एक दूसरे से प्रेम करते हैं या जब भी व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सेक्स के एक्सपीरियंसेस को दबाया जाता है, छुपाया जाता है, क्योंकि वह खुद गिल्ट कैरी करते हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन यह गिल्ट बाय डिफॉल्ट आगे बढ़ता जाता है। जब व्यक्ति को शादी करवा दी जाती है, औरत और मर्द जब एक साथ में आते हैं, तब इसी गिल्ट के साथ वो अपना संसार शुरू करते हैं, जो वही गिल्ट उनकी अगली जनरेशन में बाय डिफॉल्ट जाता है। तो ये तो कंटिन्यूस चल रही है पैटर्न। तो सैक्रल चक्र सबका यानी सबका, जब तक कोई व्यक्ति इस पर जीत ना पाले, हर एक व्यक्ति का सैक्रल चक्र डैमेज होता है। जब तक आप सेक्सुअलिटी को खुलकर स्वीकार नहीं करेंगे, उसे पूरा समझेंगे नहीं, और इसके साथ जुड़े हुए मिथ्स और मिसकंसेप्शंस या फिर आपके जितने भी इसके साथ जुड़े हुए नासमझी के आवरण हैं, अगर आप इसे नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका छुटकारा, आपकी मुक्ति या आपका पूर्ण ज्ञान यहाँ पे नहीं खुलता है। मित्रों, हमने कई साधुओं को देखा होगा, पूरे जीवन भर बहुत तपस्या करते हैं और बहुत सिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं। शायद उनके पास ज्ञान का भंडार पड़ा होता है, लोग उनके आसपास घूमते हैं, लेकिन इनका पतन होते भी हमने देखा हुआ है। कहाँ अटक जाते हैं ये, कहाँ पर ये रुक जाते हैं, क्यों इनका डाउनफॉल आता है, या इतने ऊपर चढ़ चुके होते हैं, वहां से क्यों उनका पतन होता है? क्योंकि यह भी यहाँ पे अटके होते हैं। सेक्सुअलिटी को, सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को इन्होंने भी खुलकर नहीं जिया होता है, ना ही स्वीकारा होता है। मित्रों, जो ओशो थे, रजनीश थे, इनकी जो फिलोसफी है, इनकी जो थियरी है, उन्होंने बहुत ही निर्भय होकर इस चक्र के बारे में, इसकी ऊर्जा के बारे में और इसकी जो अनुभव है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। सही मायने में अगर सैक्रल चक्र को समझना है तो ओशो के प्रवचन से समझना होगा। सेक्स क्या है, या इसके एक्सपीरियंसेस क्या है, या इसके ब्लॉकेजेस क्या है, यह आपको ओशो से बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। तो जब तक आपके इसके साथ मिसकंसेप्शंस होंगे, बिलीफ्स आपकी नेगेटिव होगी या एक्सपीरियंसेस आपके नेगेटिव होंगे, तब तक आपका ये स्वादिष्टान चक्र एनर्जाइज नहीं होता है। आप बाहर से कितनी भी ऊर्जा लाएंगे, लेकिन आपके अंदर पड़ा हुआ जो कीड़ा है ना, वह उस ऊर्जा को वापस डिसबैलेंस कर देता है। तो बेहतर होता है कि हम अंदर के कीड़े को ही बाहर निकाल दें। जब हमने उस कीड़े को पकड़ लिया, उसे बाहर निकाल दिया, वासना और विकृति अपने अंदर शांत हो जाती है। हम ऊपर से महात्मा बनते हैं, लेकिन हमारे अंदर वह कीड़ा हमेशा जागृत हो जाता है। जब हमने उसी कीड़े को देख लिया, उसके साथ जुड़े हुए सारे मिसबिलीफ्स को देख लिया, तो यह चक्र की ऊर्जा अपने आप शुद्ध हो जाती है और यहाँ से ऊर्जा यहाँ पहुँचती है। यह है मणिपुर चक्र। मणिपुर यानी कि सोलर प्लेक्सिस, नाभि के आसपास आया हुआ यह चक्र, यह आपको पावर देता है। इसका जो कलर है वह येलो है, पीला कलर। सूर्य इसका सोर्स है और फायर यानी कि इसका जो तत्व है वो अग्नि है। सूर्य की ऊर्जा यानी कि पावरफुल ऊर्जा, सूर्य इसका मेन सोर्स है, अग्नि इसका मेन सोर्स, मेन तत्व है। तो जब यह चक्र आपका डिसबैलेंस होता है तो आपके जीवन में सबसे पहला कॉन्फिडेंस को लेके आपको प्रॉब्लम शुरू होती है। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस जितना डाउन, इतनी इसकी ऊर्जा डाउन, और जितनी इसकी ऊर्जा डाउन, डिसबैलेंस, उतना आपका कॉन्फिडेंस डाउन। आप किसी भी विषय में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपका डिसीजन हमेशा डिसबैलेंस होता है। आपका हमेशा एक्ट करने का तरीका ड्यूअल होता है। आप ये भी करेंगे या आप ये भी करेंगे, आप ये भी सोचेंगे, आप ये भी सोचेंगे। आप कंफ्यूजन के मोड पे रहते हैं। कॉन्फिडेंस, डिसीजन, पावर, एक क्लैरिटी, ये सब कुछ आपका ये मणिपुर चक्र है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इसका गुण है वह साहस है। यानी कि व्यक्ति में जो साहस की ऊर्जा है, कुछ भी कर गुजरने की जो इच्छा शक्ति है, तीव्रता है, वह इस चक्र की ऊर्जा से मिलती है। यह चक्र अगर अपने पूर्ण स्वरूप में हो तो व्यक्ति हमेशा निर्भय हो जाएगा, निडर हो जाएगा।
किसी भी विषय में काल्पनिक भयों को वो महसूस नहीं करेगा। और वास्तविक अगर फियर आते हैं, वास्तविक भय होते हैं, तो उसकी बुद्धि क्षमता, उसका डिसीजन इतना क्लियर हो सकता है कि वह क्विक एक्शन ले सकता है, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो हमारा पूरा जीवन, जितने भी जीवन हम जीते हैं, हमारी सारी ऊर्जा इन्हीं 3 चक्रों के आसपास चलती रहती है। मन, ये मूलाधार चक्र जो है, उससे होने वाले रोग को हम अगर डिस्कस करें तो इंटेस्टाइन को लेकर अपने जो आंतरडे होते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतड़ियाँ, तो अंतड़ियों को लेकर जितने भी रोग होते हैं, आपके किडनीज को लेकर जितने भी रोग होते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन, या फिर मल, लीवर के प्रॉब्लम्स, ये सारे आपके रूट चक्र की वजह से होते हैं। इसके अलावा पैर दुखना, घुटने खराब हो जाना, या फिर किसी प्रकार का जिसे बोलेंगे, जैसे कुछ घाव लगता है और उसका हील नहीं होना, गैंग्रीन, सम काइंड ऑफ गैंग्रीन, तो यह भी इस चक्र की ऊर्जा से, इसकी ऊर्जा जब डिसबैलेंस होती है तो इस प्रकार के रोग होते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे सिम्टम, बहुत सारे डिसीज हैं, बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन मूल स्वरूप से बाकी का जो भी, जैसे आपका पेट खराब होना, अंतड़ियाँ आपकी खराब होना, और इसकी वजह से होने वाले जितने भी रोग हैं, यह मूलाधार की ऊर्जा है। इसके अलावा हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है, यानी कि यूट्रस के प्रॉब्लम्स, यूरिन इन्फेक्शंस, और जितने भी फीमेल के प्रॉब्लम्स होते हैं, या मस्कुलाइन एनर्जी के जितने भी जेनिटल पार्ट्स को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स होती है, या फर्टिलिटी रिलेटेड, यानी कि बच्चे पैदा करने के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, सेक्सुअल गिल्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसकी ऊर्जा जितनी डिसबैलेंस, उतना दो हस्बैंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होना, डिवोर्स हो जाना, या और भी वही बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जहाँ पे साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली सारे इश्यूज इस चक्र की एनर्जी की वजह से आते हैं। इसके अलावा थर्ड चक्र का, मणिपुर चक्र का, हम देखेंगे कि उसकी ऊर्जा जब डिस्टर्बेंस होती है तो यहाँ से व्यक्तियों का नाभि से ही सीधा हमारे मस्तिष्क का कनेक्शन होता है। यानी कि यहाँ जो भी गड़बड़ होती है, जैसे हम कभी कहते हैं ना कि अचानक से अगर शॉक लग जाए तो हमारा पेट खराब हो जाता है, या नाभि के आसपास हमें सिकुड़न महसूस होती है। कोई डर का अनुभव अगर हमें हो गया तो जैसे हमारे नाभि के आसपास, पेट के आसपास के सारे स्नायु स्टिफ हो जाते हैं और हम इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो उसकी साइड इफेक्ट्स भी हो जाती हैं। तो जहाँ पे यह चक्र डिसबैलेंस होता है, आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार के फियर के एक्सपीरियंस होने से ये चक्र डिसबैलेंस होता है, या फिर यह चक्र की ऊर्जा वीक होने से आपके जीवन में फियर रिलेटेड एक्सपीरियंसेस आते हैं। अब साहस वृत्ति जो इसके साथ जुड़ी हुई है, यानी कि व्यक्ति का कहीं पे भी सफल नहीं हो पाना, कितने भी एफर्ट्स देने के बावजूद फाइनेंशियल लॉस करना, कितनी जॉब्स अप्लाई करने के बावजूद भी जॉब नहीं लगना, यह इसका भी काम होता है और इसका भी काम होता है। यानी कि चक्र की भी ऊर्जा डैमेज हुई होती है, और मूलाधार की ऊर्जा भी डैमेज हुई होती है, और मणिपुर चक्र की ऊर्जा भी डैमेज हुई होती है। यानी कि हर एक सिचुएशन में हम देखेंगे हमारे जीवन की परिस्थितियां और चक्रों का सीधा तालमेल है, दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने अपने एक्शन बदल दिए, चक्र की ऊर्जा बदल गई, और अगर आपने चक्रों की एनर्जी को पकड़ लिया और अगर कॉन्फिडेंटली या फिर अवेयरनेस में अगर आपने चक्रों की ऊर्जा बदल दी, आपके एक्शन बदल जाने हैं। यह दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझना जरूरी है कि अगर समझ लो, मैं यहाँ पे एक हिंट और देना चाहूंगी, हमें यह कैसे पता चलेगा कि किसी चक्र की ऊर्जा कम है और उसे एनर्जी देनी है। बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, यूँ समझते हैं कि बाहर से ऊर्जा दे देंगे तो हमारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। अगर मणिपुर चक्र ज़्यादा एनर्जाइज हो गया, उसकी एनर्जी जितनी होनी चाहिए बैलेंस होने से ज़्यादा अगर हो गई, अधिक मात्रा में हो गई, तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? ओवरफ्लो हो गया तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? एक ही चक्र का मैं बताऊंगी कि मणिपुर चक्र अगर ओवरफ्लो हो गया तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अहंकारी,
बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट, बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और किसी की ना सुनने वाला होता है। वह किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर पाता। अब आप समझिए कि चक्रों को बाहर से एनर्जाइज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ऊर्जा सही मात्रा में बैलेंस हो रही है या ओवरफ्लो हो जा रही है। या तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ करने जाएंगे और कुछ और ही साथ में आ जाएगा। तो जब ओवरफ्लो हो जाता है तब भी तो हमें पता नहीं चलता है कि इसको कम कैसे करें। तो बेहतर होता है कि हमारे जीवन के जितने भी अनुभव हैं उन्हीं को देखते जाएं कि हम कहाँ पर हैं, कौन से चक्र की ऊर्जा में फंसे हुए हैं, और पूरा जीवन हम इन्हीं 3 ऊर्जा में रहते हैं। क्योंकि जब भी हम कुछ ज्ञान लेने जाएंगे वो यहाँ पे इकट्ठा होगा, लेकिन कुंडलिनी शक्ति जो यहाँ पे बैठी हुई है वो तो यहाँ से ऊपर नहीं ही आती है जब तक नीचे के 3 चक्र आपके परफेक्ट बैलेंस में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जितना भी इकट्ठा होता जाता है उसका उपयोग आपके जीवन को सुधारने में काम नहीं आता। और यहाँ पे एक प्रश्न बहुत से लोगों का हमेशा आता है कि मैं बहुत से सालों से मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ, या मैं खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, या फिर मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में एक प्रकार की तरक्की या एक प्रकार की सुख शांति या किसी प्रकार की प्रोग्रेस नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या कारण हो सकता है। आप कितना भी ध्यान लगाएंगे यहाँ यहाँ या यहाँ, फायदा वहाँ से नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इन तीनों पर काम करना शुरू कर दिया तो एनर्जी नीचे से ऊपर उठना शुरू हो जाती है। और सबसे ज़्यादा हैवी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एनर्जी अपने सैक्रल चक्र की होती है। व्यक्ति की भूख भी मिट जाती है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं भी खत्म हो जाती है, लेकिन वासना विकृति वो पकड़ ही नहीं पाता है। तो वासना सबसे ज़्यादा उसे भटकाती है और बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस पर काम करना होता है। और जब इसे पकड़ लिया, अगर इसके ऊपर पूर्ण काम हो गया तो यहाँ से ऊपर उठने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। यह विशुद्धि चक्र जो है, ये तीनों चक्र जब आपके डैमेज होते हैं तब ये अफेक्टेड होता है। यानी कि यहाँ से अगर आपका मूलाधार डैमेज है तो यहाँ पे आप हमेशा बातें जो भी करेंगे वो डर से करेंगे। यहाँ पे भी आपका आत्मविश्वास या भरोसा पृथ्वी के ऊपर की सेफ्टी या सिक्योरिटी नहीं दिखाई देगी। यह विशुद्धि चक्र ना इन 3 चक्रों के साथ भी अफेक्ट होता है और इन 3 चक्रों के साथ भी अफेक्ट होता है। तो विशुद्धि चक्र इनसे भी अफेक्टेड होता ही है, मतलब इसकी असर यहाँ पे होती ही है, और ऊपर के 3 चक्रों की असर भी यहाँ पे होती है। यानी कि जब भी आपका मूलाधार व्यवस्थित नहीं है तो विशुद्धि कभी भी व्यवस्थित नहीं होगा। आपका बोलना, आपका व्यक्त करना सब कुछ दबा हुआ होगा इसकी असर में। सेक्सुअलिटी रिलेटेड आपका विशुद्धि चक्र, वहां पे भी आप कभी भी खुल के किसी भी विषय को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, आप अपनी भावनाओं को नहीं कह पाएंगे। इसका रीजन यहाँ पे, इसका डिसबैलेंस होने का जो रीजन है वह कि आपकी भावनाएं जब दबती हैं तो आप गले से शब्द नहीं निकालते हैं। इसका जो कलर है, विशुद्धि चक्र का जो कलर है वो स्काई ब्लू कलर है, और इसका जो तत्व है वो स्काई है, आकाश। अब जब आप अपनी भावनाएं नहीं खोल पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ भी आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, वह डैमेज हो जाती है। यानी कि व्यक्ति को थायराइड की बीमारी आ जाती है, या वॉइस बॉक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, या गले में खराश रहना, या गला बार बार बिगड़ जाना, या कोई ना कोई गले के रिलेटेड या नेक के रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसकी ऊर्जा भी यहाँ पे इफेक्ट करती है। और जब आपकी साहस वृत्ति नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आपकी जबान से भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा। यानी इन 3 चक्रों की ऊर्जा हमेशा इसको इफेक्ट करती है। तो ये चक्र तो इसके साथ भी काम करते हैं और इन तीनों के साथ भी इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो विशुद्धि चक्र हमेशा हम अलग तरीके से देखते हैं, नीचे के 3 चक्र, ऊपर के 3 चक्र, और विशुद्धि चक्र को दोनों से इन्फ्लुएंस होता देखते हैं। और इसके अलावा हमें एक और चीज समझनी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मुझे भी महसूस हो रहा है,
फिर भी ये एक फ्लो है, तो मुझे लगता है कि मैं साथ में ही इसका डिस्कशन कर लूँ। तो हम समझने जा रहे हैं कि जैसे हमारी पंच इंद्रिय और पंच इंद्रिय यानी कि कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। तो आज जब हम ये नीचे के चक्रों को देख रहे हैं तो ये सारे चक्र ना हमारी पंच कर्मेंद्रियों से जुड़े हुए हैं। पंच कर्मेंद्रिय यानी कि 2 पैर, 2 हाथ और 1 मुंह, ये 5 कर्मेंद्रिय है जिससे हम कर्म करते हैं, खाते हैं या बोलते हैं, यानी कि यह एक मुंह हो गया। ये 2 हाथ हो गए जिससे हम सारे कर्म करते हैं, 2 पैर हो गए जिससे हम चलते हैं और एक्शन लेते हैं। तो ये पंच कर्मेंद्रिय जो है ये 3 चक्रों के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि हमारे एक्शन, जीवन के प्रति हम जो भी कर्म करते हैं, शारीरिक रूप से जो भी कर्म करते हैं, जो बोलते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, इन हाथों से हम किसी को अगर पनिश करते हैं या किसी को दान देते हैं, इन पैरों से चल के या तो हम मंदिर जाते हैं या फिर हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये तीनों चक्रों के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा हमारे पंच कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ी होती है, यानी कि हमारे एक्शन को दिखाती है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे अनाहत, ये आज्ञा और विशुद्धि के साथ जुड़ी होती है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं पंच कर्मेंद्रिय से जुड़े हुए हमारे 3 चक्र, और कर्मेंद्रियों से ही, इन 3 चक्रों के साथ ही हम जीवन मरण की साइकिल में चले आते हैं। इन्हीं से सारी परिस्थितियां, सारे रोग, सारी मिसकंसेप्शंस या बिलीव्स या नेगेटिव पैटर्न्स हम जनरेट करते हैं। बाकी यहाँ से तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अटके तो हम यहाँ पे हैं, और जहाँ से अटके हैं वहीं छूटना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने कोशिश की है आपको सरल भाषा में समझाने की या कुछ बताने की। इसके अलावा मित्रों, आप लोगों का बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, मुझे एनकरेजमेंट भी मिल रहा है। मुझे हर रोज़ नए नए विषय को लेकर आने का मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो धन्यवाद आपके ब्लेसिंग्स के लिए। आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो मेरी सोल फैमिली जो है वो बहुत बड़ी होती जा रही है, और सबके जीवन में जो खुशियाँ आ रही है, सबके जीवन में जो हीलिंग हो रही है, जो भी सेशन लेकर भी अगर जा रहे हैं तो उनके जीवन में जो उनके समाधान मिल रहे हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति का एहसास होता है। लाइफ पर्पस फुलफिल होता दिख रहा है। तो धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए। कल 3 और चक्रों को लेकर आएंगे। थैंक यू।